चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज बिहार करेंट अफेयर मार्च 2026 का। देखते हैं करेंट जो बिहार एकेडमी बाय मनोज सर के द्वारा शुरू किया गया है। जो लोग को इसका पीडीएफ लेना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे कहा गया है कि 22 फरवरी 2026 को किस अभियान द्वारा नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 में विकसित बिहार @ 2047 का विस्तृत रोड मैप पेश किया गया है। इस कार्यक्रम का केंद्रीय विचार जन भागीदारी आधारित आर्थिक पुनरुत्थान, पीपल लेड इकोनॉमिक रिवाइवल रहा है। इस समिट में हजारों प्रतिभागियों ने भाग लिया और 5000 से अधिक पंजीकरण दर्ज हुए, जिसे व्यापक जन समर्थन का संकेत मिला है। तो कौन है? तो यहाँ पे जो कह रहा है कि कौन सा अभियान शुरू किया गया है, तो लेट्स इंस्पायर बिहार। तो फिर से क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि कह रहा है कि 2026 को किस अभियान द्वारा नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित बिहार डेवलपमेंट 2026 में विकसित बिहार @ 2047 का विस्तृत रोड मैप पेश किया गया है। इस कार्यक्रम का केंद्रीय विचार जन भागीदारी आधारित आर्थिक पुनरुत्थान रहा है। इस समिट में हजारों प्रतिभागियों ने भाग लिया और 5000 से अधिक पंजीकरण दर्ज हुए, जिससे व्यापक जन समर्थन का संकेत मिला है। तो कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो लेट्स इंस्पायर बिहार। अब इसका मुख्य बिंदु क्या क्या है, तो इसकी मुख्य बिंदु पे चर्चा किया जाए तो मुख्य बिंदु में देखिए, विकसित बिहार जो है ना @ 2047 का लक्ष्य क्या है कि बिहार को वर्ष 2047 तक आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक रूप से सशक्त बनाना। उसके बाद है यह दृष्टि विकसित भारत के राष्ट्रीय विजन के साथ संरेखित है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, उसके बाद कह रहा है कि आर्थिक पुनरुत्थान में जन भागीदारी, युवाओं, उद्यमियों, प्रवासी बिहारियों को राज्य के विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना। जिसका थीम क्या है? बिहार लौटो और बिहार बनाओ, इसकी भावना को बढ़ाना। मतलब इसका थीम भी है क्या? आर्थिक प्रोत्थान में जन भागीदारी का थीम भी है बिहार लौटो और बिहार बनाओ। बिहार लौटो और बिहार बनाओ जो है प्रवासी भारतीय के थीम है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि 21 से 22 फरवरी 2026 को बिहार के किस जिले में बिहार कैंसर कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ताज सिटी सेंटर होटल में कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो वह पटना में किया गया है। तो बिहार के पटना जिले में बिहार कैंसर कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 16 से 20 फरवरी 2026 के मध्य आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट एंड एक्सपो 2026 में बिहार सरकार ने कुल कितने करोड़ रुपये के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 468 करोड़ रुपये के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि 2026 के मध्य इंडिया AI इम्पैक्ट समिट इंडो एक्सपो 2026 में बिहार सरकार ने कितने करोड़ रुपये की समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 468 करोड़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसकी पॉइंट देखें तो 5 दिवसीय वैश्विक समिट भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, कहाँ आयोजित किया गया है? वैश्विक समिट तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, जिसमें 100 से अधिक प्रायोजिक कंपनी के CEO और 135 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष, 50 से अधिक दोनों देशों के मंत्री शामिल थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, यहाँ पे दिया गया है कि फरवरी 2026 को बिहार के विकास को गति देने के उद्देश्य से मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में किस बैंक के साथ एक उच्च स्तरीय रणनीति बैठक आयोजित की गई है? तो एशियन विकास बैंक ADB के साथ जो है बैठक की गई है। तो किसमें? 2026 में बिहार के विकास को गति देने के उद्देश्य से मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में किस बैंक के साथ एक उच्च स्तरीय रणनीति बैठक का आयोजित की गई है? तो एशियन विकास बैंक ADB के साथ किया गया। अगर अन्य बात किया जाए तो अन्य महत्वपूर्ण पहल में देखें तो महिलाओं पर केंद्रित MSME विकास। उसके बाद देखिए क्या है इसमें MSME विकास, तो कहता है विनिर्माण के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक
नेटवर्क लॉजिस्टिक्स सुधार, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन, पीपीपी मॉडल को बढ़ावा, स्कूली शिक्षा में स्कूल रेडीनेस गैप को कम करने पर बल दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए कि 10 से 27 फरवरी 2026 तक बिहार स्वास्थ्य विभाग ने लिम्फेटिक फ्लेरिया जिसे हाथी पांव रोग को पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में एक राज्यव्यापी किस अभियान को चलाया है। तो किस अभियान को चलाया गया है? तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान को चलाया गया है। किसके? तो बिहार स्वास्थ्य विभाग ने लिम्फेटिक फाइलेरिया हाथी पांव रोग को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इसके बाद देखिए इसका मुख्य बिंदु क्या है, इसकी मुख्य बिंदु की चर्चा की है। इस अभियान के तहत 1.5 करोड़ लोगों को फलेरिया से बचाने वाली दवाएं खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार सरकार के संकल्प है कि बस 2027 तक को फलेरिया मुक्त बनाना है। तो फलेरिया मुक्त बिहार को कब तक करना है? तो 2027 तक करना है। और राष्ट्रीय लक्ष्य जो है 2027 तक, और वैश्विक लक्ष्य जो है 2030 तक। देखिए इंडिया के अंतर्गत जो राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया 2027 तक फलेरिया मुक्त करने के लिए, और बिहार का भी लक्ष्य कितना है? तो 2027 तक जो फलेरिया मुक्त करने, लेकिन वैश्विक स्तर पर पूरे वर्ल्ड में जो है 2030 तक जो है फलेरिया मुक्त बनाना है। उसके बाद अगर विशेष फोकस की बात किया जाए, 11 फरवरी मेगा डे, 11 फरवरी को मेगा डे, 11 फरवरी 2026 को पूरे राज्य में 1 करोड़ से अधिक जीविका दीदियों और उनके परिजनों को एक ही दिन में एंटी फलेरियन दवाई देने का विशेष लक्ष्य। शेखपुरा जिले में अभियान की तैयारियां, शेखपुरा जिले में स्वास्थ्य विभागों ने ठोस योजनाएं बनाई है। तो इसका जो है ठोस योजनाएं जो बनाया गया है कहाँ पे? शेखपुरा जिले में बनाई गई है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए 6 नंबर, तो 6 नंबर क्वेश्चन में करा है कि 7 से 12 फरवरी 2026 के बीच राज्य स्तरीय वार्षिक खेल कूद और साहित्य संस्कृति किस प्रतियोगिता का उद्घाटन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने किया? मतलब उमंग 2026 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो राज्य स्तरीय वार्षिक खेल कूद और साहित्य संस्कृति उमंग प्रतियोगिता का उद्घाटन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने किए, उमंग 2026 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 7 फरवरी 2026 को लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने पटना स्थित बिहार विधानसभा में किस एप्लीकेशन की आधिकारिक शुरुआत की जिसे प्रचलित रूप से ई विधान ऐप कहा गया है? तो कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। तो कौन सा? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो इसकी मुख्य बिंदु की बात किया जाए तो इसकी मुख्य बिंदु में यहाँ पे कहा गया है कि यह आयोजन बिहार विधानसभा के 105 वर्ष में स्थापना दिवस के अवसर के साथ संपन्न हुआ। तो बिहार के कितना स्थापना दिवस हो गया? 105वें स्थापना दिवस के अवसर पे जो है ई विधान ऐप, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन एक डिजिटल विधायी कार्य प्रवाह प्रणाली है जिसे नेशनल ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान और केंद्र के सहयोग से लागू किया गया है। जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि इसका लक्ष्य भारत के राज्य विधानमंडलों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में विधायी कार्य को डिजिटल करना और उसे सुव्यवस्थित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे है कि 4 फरवरी 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के कितने ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोलने की एक प्रमुख पहल की घोषणा की जिसका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्र में उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना है? तो कितने ब्लॉकों में डिग्री कॉलेज खोलने की बात कही है नीतीश कुमार ने? तो 213 ब्लॉकों में जो है डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। और ये जो डिग्री कॉलेज जो खोले जाएंगे किसके तहत खोले जाएंगे? तो ये जो है कार्यक्रम यह 7 निश्चय, तो 7 निश्चय योजना कब से कब तक लागू है? तो 2025 से 30 के अंतर्गत उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य थीम पर आधारित है। तो 7 निश्चय योजना के जो थीम है उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, इसी में जो है जो यहाँ पे डिग्री कॉलेज खोलने के लिए कितने 213 ब्लॉकों में डिग्री कॉलेज खोलने की बात कहा गया है, जो 7 निश्चय 3 के पार्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि फरवरी 2026 में बिहार के जिले में राज्य का पहला डायनासोर
पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है, जो बिहार का पहला ऐसा हाईटेक थीम पार्क होगा। तो कहता है कि बिहार के किस जिले में राज्य का पहला डायनासोर पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है, तो राजगीर जिले में। तो बिहार में जो है डायनासोर पार्क कहाँ पे बनेगा, तो राजगीर में बनेगा। यह पार्क राजगीर नेशनल सफारी परिसर में प्रस्तावित क्लिफ वॉक के निकट लगभग 4.5 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला है। उसके बाद देखिए, ये जो है परियोजना कुल 22 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत है। तो इसका मुख्य आकर्षण क्या है, तो मुख्य आकर्षण की बात किया जाए तो यहाँ पे जो है कि 15 फीट लंबा 7 फीट ऊंचा डिप्लोडोकस सबसे बड़ा होगा। उसके बाद 13 मीटर लंबा एस्पिनोसॉरस होगा इसमें। उसके बाद जो है टायरानोसोरस रेक्स सबसे भयावह और लोकप्रिय होगा। उसके बाद देखिए 6 थीम पर आधारित होगा ये जो डायनासोर पार्क जो खोला जाएगा, ये जो डायनासोर पार्क जो है राजगीर में खोला जा रहा है, तो इसमें कितने थीम पर आधारित है, तो 6 थीम पे आधारित है। कितने 6 थीम पर आधारित है। तो पहला क्या है, टी रेक्स जोन रोमांचक अनुभव के लिए, डेजर जोन खतरनाक प्रजातियों का क्षेत्र होगा, एजुकेशन जोन डायनासोर इतिहास और विज्ञान का होगा, और इंटरैक्टिव जोन बच्चों के लिए गतिविधियां होगा। उसमें बच्चों का खेल क्षेत्र सुरक्षित और मनोरंजक होगा। विश्राम क्षेत्र पर्यटकों के आराम के लिए होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो करा है कि 10 फरवरी 2026 में बिहार विधानसभा ने बजट सत्र के दौरान कितने महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया है। ये विधेयक किस राज्य की न्याय व्यवस्था भर्ती प्रणाली नगर निकाय प्रशासन में सुधार से संबंधित है। तो 4 विधेयकों को इसमें क्या किया गया, पारित किया गया है। तो कहता है कि बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान कितने महत्वपूर्ण विधायकों को पारित किया गया, तो 4। तो ये 4 कौन कौन सा विधायक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला विधायक है कि बिहार सिविल न्यायालय विधायक 2026, पहला है बिहार सिविल न्यायालय विधायक 2026 पहला। उसके बाद देखिए दूसरा जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधायक 2026। तीसरा है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विधेयक 2026, और चौथा है बिहार नगरपालिका विधेयक 2026। तो चारों विधेयक याद रखिएगा, ये एग्जाम से के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कितने महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन निर्णयों का केंद्र बिंदु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और शिक्षा सुधार, औद्योगिक और तकनीकी निवेश, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण और सामाजिक सशक्तिकरण रहा है। तो 32 प्रस्तावों पर क्या है, मंजूर। इसमें करा कि बिहार कैबिनेट की बैठक में कितने महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, तो 32। अब 32 प्रस्तावों में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात किया जाए तो यहाँ है तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसमें महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 की प्रारंभिक सहायता तथा प्रदर्शन और आवश्यकता के आधार पर 2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय मदद दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट की बात किया जाए कि यहाँ पे शिक्षा और छात्रवृत्ति। तो SC ST प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 4 तक को 1200 रुपया दिया जाएगा 25 से 26 के लिए, कक्षा 5 से 6 के लिए 2400 रुपया, और 7 से 10 कक्षा के लिए 3600 रुपया दिया जाएगा। तो इसको याद रखने का आसान तरीका, 1 से 4 में 1200 रुपया, 5 से 6 में 2400 रुपया, और 7 से 10 तक के 3600, 12, 24, 36। तो SC ST छात्रवासी छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10 के लिए 6000 वार्षिक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टोटल 6000 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद फिर बताया गया कि SC ST पोस्ट मैट्रिक अधिकतम वार्षिक सीमा पुनर्निर्धारण के लिए नियमों में संशोधन किया जाएगा। उसके बाद BC और EBC प्री मैट्रिक्स संशोधित दर 2025-26 से लागू होगा। उसके बाद BC और EBC मेधावृत्ति
पारिवारिक आय सीमा बढ़ाकर 1.5 लाख से 3 लाख कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट काफ़ी है कि बीसी और ईबीसी मेधावृत्ति जो है पारिवारिक आय को 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया। उसके बाद पीएम श्री योजना 47 चयनित प्रारंभिक विद्यालयों के लिए 40 करोड़ रुपये का अनुदान किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए 12 नंबर में, तो कह रहा है कि जनवरी 2026 को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार की घोषणा में बिहार के प्रतिष्ठित प्रतिभूतियों को उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। ये सम्मान लोक संस्कृति, लोक संगीत और कृषि विज्ञान के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए प्रदान किए गए। तो यहाँ पे जो प्रदान किया गया है, तो कितने लोगों को प्रदान किया गया है? तो 3 लोगों को प्रदान किया गया। कितने लोगों के यहाँ पुरस्कार जो प्रदान किया गया है? तो 3 लोगों को प्रदान किया गया है। तो 3 लोगों में कौन कौन है? तो पहला यहाँ पे देखिए 3 लोग को जो प्रदान किया गया है, उसमें से पहला व्यक्ति जो है, ये पहला व्यक्ति जो है लोक संस्कृति के साधक विश्व बंधु को मरणोपरांत पद्मश्री से लोक कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए आजीवन समर्पित रहे विश्व बंधु को वर्ष 2026 के लिए मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो पहला लोग कौन थे? तो पहला लोग है विश्व बंधु है, इसको मरणोपरांत मिला है ना। तो पद्मश्री सम्मान जो लोक कला और संस्कृति संरक्षण के लिए आजीवन समर्पित रहे। उसके बाद दूसरा है भोजपुरी लोकगीत के अंतर्राष्ट्रीय संपादक भरत सिंह भारती। तो भरत सिंह भारती है, इसको भोजपुरी लोक संगीत को वैश्विक पहचान दिलाने वाले कलाकार भरत सिंह भारती को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2026 को। उसके बाद जो है तीसरा यहाँ पे दिया है खेतों में विज्ञान को उतारने वाले डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी। तो 3 गो नाम हो गया, पहला है विश्व बंधु को मिला है, दूसरा भरत सिंह भारती को मिला है, और तीसरा है डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को मिला है। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी जो है किससे संबंधित है? तो डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी जो है वो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को पद्म पुरस्कार से अलंकित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2026 में बिहार की नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड तथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को विद्युत वितरण उपयोगिताओं के 14वीं इंटीग्रेटेड रेटिंग और रैंकिंग में कौन सा से सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा से सम्मानित किया गया है? तो ग्रेड ए से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया है? तो ग्रेड ए से किसको सम्मानित किया गया है? तो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को विद्युत वितरण उपयोगिता में 14वीं इंटीग्रेटेड रेटिंग रैंकिंग ग्रेड ए से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों के शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अगले 5 वर्षों में बिहार के सभी प्रखंडों में SC/ST छात्रावास निर्माण का निर्णय लिया गया है। तो कितने छात्रावास को निर्माण किया जाएगा? तो 534 छात्रावास को निर्माण किया जाएगा। तो अगले 5 वर्षों में बिहार के सभी प्रखंडों में SC/ST छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। तो बिहार के जो है ना 534 प्रखंडों में जो है SC/ST छात्रावास को निर्माण किया जाएगा। कितने प्रखंडों में निर्माण किया जाएगा? तो 534 प्रखंडों में निर्माण किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कहता है बिहार सरकार कृषि रोड मैप 2023 से 28 के तहत किसानों को की उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और कृषि विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में 53 कृषि उपज बाजार प्रांगणों में से कितने प्रमुख बाजारों का चरणबद्ध आधुनिकीकरण कर रही है? तो 22 प्रमुख बाजारों को आधुनिकीकरण कर रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 22 प्रमुख बाजारों को यहाँ पे कर रही है, तो 22 का यहाँ पे नाम दिया गया है। ये सब 22 के कहाँ पे चयनित किया है, तो 22 का नाम पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसका जो मुख्य पॉइंट है, इसके मुख्य पॉइंट की मुख्य पहल की बात किया जाए, आधुनिक शेड, आंतरिक सड़कें, पेयजल, बिजली, स्वच्छता, कार्यालय भवन, डिजिटल सुविधाएं और सुरक्षित भंडारण, तकनीकी आधारित व्यवस्था से बिचौलियों की भूमि में कमी, ई नाम से जुड़ा
पारदर्शिता, ऑनलाइन खरीद बिक्री और बेहतर मूल्य खोज पर ध्यान दिया जाएगा और भंडारण, प्रसंस्करण और पैकिंग से किसानों की आय में वृद्धि किया जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट की बात किया जाए, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि 16 नंबर में 2021 से 22 फरवरी 2026 को पटना में बिहार कैंसर कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उसके बाद 17 नंबर देखिए क्वेश्चन, 21 फरवरी 2026 को किस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ और मोचा तूफान से प्रभावित 2 लाख से अधिक किसानों के खाते में 113 करोड़ से अधिक राशि का अंतरण किया गया है, हस्तांतरण? तो कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत। तो ये 2 लाख से अधिक किसानों को जो है 113 करोड़ की राशि से अधिक राशि का अंतरण किया गया है। तो किसके द्वारा? तो कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत दिया गया है किसानों को। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 16 फरवरी 2026 को पटना किस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 लाख लाभुकों महिलाओं के खाते में 10,000 प्रति लाभुक की दर से 25,000 करोड़ की राशि का अंतरण किया है? तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 2500 करोड़ रुपये की राशि 2500 करोड़ रुपये की राशि जो है प्रत्येक महिला के खाते में जो दिया गया है 10,000 रुपया की राशि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो 16 फरवरी 2026 को बिहार के विकास को गति देने के उद्देश्य से मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय रणनीति बैठक आयोजित हुई है। किस बैंक के साथ? तो एशियन विकास बैंक एडीबी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पे है कि 13 फरवरी 2026 को बिहार सरकार के स्वास्थ्य, पोषण, कृषि और ग्रामीण विकास में तकनीकी सहयोग के लिए सहयोग ज्ञापन का नवीनीकरण किया है, जो वर्ष 2031 तक 5 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा। तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ। किसके साथ जो समझौता किया है 5 वर्ष के लिए, जो मतलब 2031 के तक? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए कि 12 फरवरी 2026 को राज्य में खेल संस्कृति को सुदृढ़ करने और बुनियादी ढांचाओं का विस्तार करने और ग्रास रूट स्तर पर प्रतिभाओं की खोज और युवाओं को खेलों से जोड़ने के लगातार प्रयासों के लिए स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2026 में वेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट का सम्मान प्रदान किया गया है। तो किसको? तो बिहार को प्रदान किया गया। तो यहाँ पे जो स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड 2026 में वेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है? तो बिहार को सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 7 से 12 फरवरी 2026 के मध्य राज्य स्तरीय वार्षिक खेलकूद और साहित्य संस्कृति प्रतियोगिता उमंग 2026 का उद्घाटन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में तकनीकी विकास के लिए किस नीति को मंजूरी दिया गया है? तो बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2026 को जो है मंजूरी दिया गया, बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए कि 29 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए किस नीति को मंजूरी दिया गया है? तो बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026, बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026। उसके बाद जो है 29 जनवरी 2026 को पटना के बापू सभागार में आयोजित एपीकॉन 2026 एसोसिएशन ऑफ द फिजिशियंस ऑफ इंडिया का वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे 25 जनवरी 2026 को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार की घोषणा में बिहार के कितने प्रतिष्ठित विभूतियों को उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो उनके नाम है विश्व बंधु मरणोपरांत भरत सिंह भारती को और डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्कृष्ट चुनाव प्रबंधन और IT आधारित पहलों
और शांतिपूर्ण चुनाव संचालन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो समस्तीपुर के जिला अधिकारी रोशन कुशवाहा को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? तो ये जो था 26 में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जो है ना समस्तीपुर के जिला अधिकारी रोशन कुशवाहा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 25 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट निर्वाचन प्रबंधन के लिए बिहार के समस्तीपुर सदर के अनुमंडल पदाधिकारी ADO को राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? तो दिलीप कुमार है। क्या नाम है? दिलीप कुमार। उसके बाद 24 से 25 जनवरी 2026 को राजस्थान के जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय कराटे स्कूल गेम्स में बिहार के सारण जिले की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो नवी श्री ने 8 वर्षीय बालिका ने जीती है। नवी श्री 8 वर्षीय बालिका ने जीती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 24 जनवरी 2026 को बिहार विधानमंडल परिसर में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धा अंजलि अर्पित की गई है। तो कौन सी जयंती है? 102वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धा अंजलि अर्पित किया गया है कि कर्पूरी ठाकुर जननायक कर्पूरी ठाकुर को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे है कि जनवरी 2026 में बिहार के SC/ST कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने SC/ST छात्रों के लिए 720 बेड क्षमता वाले आवासीय अंबेडकर छात्रावास के निर्माण की घोषणा की है सहरसा जिले में। उसके बाद यहाँ पे देखिए बिहार सरकार ने राज्य का पहला डायनासोर पार्क बनाने का निर्णय लिया है। जो बिहार का पहला हाईटेक थीम पार्क होगा, कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा राजगीर में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? राजगीर में बनाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ से जो है पूरे कंप्लीट होता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।